तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफेन जो होता है वो हीवन ट्रेलिंग सेक्टर में पहुंच जाता है। वहां पर सबसे पहले उसका सामना कॉन्गरेन के साथ होता है। वो कॉन्गरेन से कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर सभी के सामने तो अपनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हो कि डबल ड्रैगन गैदरिंग में तुमने क्या किया, क्या तुमने ये नहीं बताया कि डबल ड्रैगन गैदरिंग में हमारे लोगों ने तुम्हारी तशरीफ के साथ क्या किया था। मुझे लगता है कि तुम्हारी तशरीफ अभी भी दर्द करती होगी। और इसी के साथ ही हमारा ज़ूफेन उसे कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोग यहाँ पर इस तरह से केयरफ्री घूम रहे हो, इतने मजे के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हो और मुझे यहाँ पर मार दिया गया, मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया गया, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को इतनी आसानी से एंजॉय करने दे सकता हूँ? ये समझो कि मैं मर चुका हूँ, तुम सभी लोगों को भी अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तो कॉन्गरेन कहता है कि ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है, डीमन पर्चिंग सेक्टर के लोगों ने तो इस लड़के को मार डाला था, फिर ये लड़का यहाँ पर क्यों है? तो माँ ज़ूफेन उसे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने इस तरह से गेम खेलने के लिए आया हूँ या फिर मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? नहीं, ये समझो कि मैं एक भूत हूँ जो अपना बदला लेने के लिए आया है। तुम सभी लोगों ने मिलकर मेरे मास्टर को मार डाला, तो मैं यहाँ पर तुम सभी को मार डालूंगा। जबकि कॉन्गरेन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम बस यहाँ पर हमारे सामने इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम इतने भी स्ट्रांग नहीं हो कि तुम हीवन ट्रेलिंग सेक्टर को हरा सको, क्योंकि तुमने यहाँ पर अभी हीवन ट्रेलिंग सेक्टर के असल पावर देख ही कहा है। हमारे पास बहुत सारे हारमोनी राम के मास्टर्स हैं। और साथ ही कॉन्गरेन जो होता है अपने साथ उसे कहता है कि सभी लोग आगे बढ़ो और इस लड़के के ऊपर अटैक करो। यहाँ पर यह लड़का इस लायक नहीं है कि मैं खुद आगे बढ़कर इसके ऊपर अटैक करके इसको मार डालूं। इसका मतलब यह है कि तुम सभी को ये काम करना होगा। तो वो सभी के सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वहीं पर रुक जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये क्या कह रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। तो वो सभी डिसाइपल से कहता है कि यंग मास्टर कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, हम सभी लोग तो रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, क्या तुम हमें मरने के लिए वहां पर भेजना चाहते हो? क्योंकि वो एक इथेरियल स्टेज का मास्टर और इथेरियल स्टेज का रेडियंट स्टेज के मास्टर्स का तो कोई मुकाबला है ही नहीं। तुम अगर चाहते हो कि हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएं तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जबकि कॉन्गरेन सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ कहीं कि आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, अटैक क्यों नहीं कर रहे। मैं तो जाकर इस लड़के के ऊपर अटैक नहीं करने वाला, क्योंकि अभी भी यहाँ पर मेरी तशरीफ में दर्द हो रहा है। इन कमीने लोगों ने लास्ट टाइम डबल ड्रैगन गैदरिंग में मुझे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया था। तो पता नहीं मेरे एल्डर्स कहां पर रह गए, फादर और बाकी के सभी एल्डर्स कहां पर हैं? तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि लगता है कि तुम आगे नहीं बढ़ने वाले, तुम तो यहां पर अपने आप को कह रहे थे कि तुम डबल ड्रैगन गैदरिंग के हीरो हो, तो फिर तुम यहां पर इन सभी बच्चों को आगे क्यों करना चाहते हो जो लोग यहां पर मेरे सामने आते ही मारे जाएंगे? तो हमारा कॉन्गरेन से कहता है कि ज़ूफेन प्लीज मेरी बात सुनो, हम लोग बात करके इस मसले को हल कर लेते हैं। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि नहीं, यहाँ पर बात करने लायक कुछ भी नहीं है, मुझे बस तुम सभी लोगों के सर चाहिए। जैसे मैंने बाकी सेक्टर्स को बर्बाद किया वैसे तुम्हारे सेक्टर को बर्बाद करने के लिए आया हूं। तो वहां ज़ूफेन उसके करीब पहुंच जाता है, जैसे उसे पंच मारने लगता है। इसी के साथ उसके फादर मास्टर रेन वहां पर बीच में आ जाते हैं। तो मास्टर रेन बीच में आने के बाद उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं, उसे पंच मारते हैं। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, ज़ूफेन की सीट तवा काफी दूर पीछे जाता है और मास्टर रेन भी पीछे जाते हैं और उन्हें भी अपने हाथ के अंदर ज़ूफेन की पावर्स महसूस होती हैं। और इसी के साथ ही वहां पर उनके दूसरे एल्डर्स भी पहुंच जाते हैं। तो सोल हारमोनी राम के एल्डर्स यहाँ पर आ चुके हैं और सभी के आने के बाद मास्टर रेन कहते हैं कि सर आप कौन है जो यहाँ पर आकर हमारे सेक्टर में मेरे ही बेटे को मारने की कोशिश कर रहे हैं? तो कॉन्गरेन उसे बताता है कि डैड यही तो ज़ूफेन है, ये ज़ूफेन है। तो डैड उसे कहता है क्या वाकई में ये ज़ूफेन है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आया होगा? तो वो कहता है डैड ये बदला लेने के लिए आया है, हम लोगों ने डीमन स्कीमिंग सेक्टर के हाई वेनरेबल जान के साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद ये बदला लेने के लिए आया है। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं मर चुका हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं भूत हूँ या फिर क्या हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि तुम सभी लोग आज मरने वाले, तुम्हारा पूरा सेक्टर आज यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो मास्टर रेन उसे कहता है कि बच्चे हमने सुना कि तुमने बीस्ट टेमिंग सेक्टर, डीमन स्कीमिंग सेक्टर और ह्यूमन मिस्टिकल सेक्टर के साथ क्या किया, लेकिन हमें यहाँ पर उन सेक्टर्स की तरह कमजोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि उनके पास एक भी सोल हारमोनी राम का एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन हमारे पास बहुत सारे सोल हारमोनी राम के एक्सपर्ट्स हैं। इसका मतलब यह है कि हम तो इतनी आसानी से तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाने वाले, ना ही मरने वाले हैं। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे पास कितने एल्डर्स हैं या कितने एल्डर्स नहीं है, आज मैंने फैसला कर लिया है कि तुम लोग भी मरोगे तो तुम सभी लोग भी मरोगे। जबकि मास्टर रेन उसे कहते हैं कि लड़के इस बार मैं पक्का श्योर करूंगा कि तुम इस बार मरने के बाद सीधा हेल में जाओ और वहां पर से कभी वापस ना आ सको, क्योंकि डीमन पर्चिंग सेक्टर के लोगों ने जिस काम को अधूरा छोड़ दिया उस काम को मैं पूरा करने वाला हूं। तो माँ ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि अगर तुम्हें अपने ऊपर इतना ही भरोसा है तो फिर आ जाओ, देख लेते हैं कि कौन किसी यहाँ पर हेल में भेजने वाला है। तो मास्टर रेन बड़ी तेजी के साथ उसके पास पहुंच जाते हैं, जाकर उसे पंच मार देते हैं। तो माँ ज़ूफेन उसके पंच को ब्लॉक करता है, वो अपनी किलिंग के आर्म को यूज करते हुए पंच को ब्लॉक कर रहा होता है। तो एल्डर उसे कहते हैं देखो तो जरा लड़के, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम एक मॉन्स्टर हो और आज यहाँ पर अपनी आंखों से देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सोल हारमोनी राम का एक्सपर्ट तुम्हें पंच मार रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बाजू के साथ ही पंच को ब्लॉक कर लिया। इसका मतलब
मतलब जाके तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी स्ट्रेंथ मॉन्स्ट्रस है, जिसकी वजह से तुमने सोल हार्मनी नाम के पंच को ब्लॉक किया, वरना अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान होता तो अभी तक यहाँ पर मर चुका होता। तुम्हारा ज़ूफेन इसी के साथ ही क्लिन की आर्म के साथ उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर रेन उसको पंच दे मारते हैं। हमारा ज़ूफेन उस पंच को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस पंच के साथ हमारा ज़ूफेन काफी दूर पीछे जाकर जंगल में गिरता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, जिसकी वजह से हमारे एक मास्टर रेन के जो साथी होते हैं, उनके जो डिसाइपल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनके नाम के नारे लगा रहे होते हैं कि हमारे सेक्टर लीडर ने ज़ूफेन को मार डाला, ज़ूफेन को मार डाला, जो कि एक मॉन्स्टर था। हमारे सेक्टर लीडर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर, उन्होंने सिर्फ एक पंच में जहां पर ज़ूफेन को मार दिया है, जबकि कॉन्गरेन भी वहां पर चिल्ला चिल्लाकर अपने फादर की तारीफें करवा रहा होता है कि मेरे फादर बहुत ज्यादा महान है, मेरे फादर ने जहां पर उस लड़की को मार दिया है। मास्टर रेन खुद भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हाँ, मैंने ये कर दिखाया, मैंने ज़ूफेन कमीने को मार डाला है। अब यहाँ पर हमारी एक और टेंशन कम हो गई है, लेकिन उसे क्या पता कि ज़ूफेन इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 745 का एंड हो जाता है। तो आजकल चैप्टर कुछ ज्यादा ही शॉर्ट आ रहे हैं, 3 चैप्टर, लेकिन फिर भी मजा नहीं आता। खैर, अब क्या किया जा सकता है, चैप्टर ही छोटे हैं। तो